प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विश्व क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर आप 35 में से 20 प्रश्नों का भी आप सही जवाब दे पाते हो ना, मान के चलेगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ की तैयारी शानदार चल रही है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताइएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। कह रहे जी 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर है बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, घूमर नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है? घूमर नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है दोस्तों? मेवाड़ है, शेखावाटी, मारवाड़ है या आपका वागड़ है? प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी स्टाल कर लीजिएगा, क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। घूमर नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है दोस्तों? बिल्कुल शानदार प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे, कह रहे जी घूमर नृत्य आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अगर आप भी मारवाड़ बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है दोस्तों? हाड़ौती बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली या आपकी मेवाड़ी बोली? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। दोस्तों याद रहे, जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम किस स्थान में है दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे, मारवाड़ी। क्या रहेगा? मारवाड़ी रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा है? फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा दोस्तों? जसवंत पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला या आपका बलदेव पशु मेला? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप भी चाहते हो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर आने वाले। यहाँ पे रहेगा शिवरात्रि पशु मेला। जो भी साथी शिवरात्रि बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, हवेलियों का शहर है किस जिले को कहते हैं? हवेलियों का शहर है किस जिले को कहते हैं दोस्तों? अजमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात की जाए दोस्तों हवेलियों के शहर की, हवेलियों के शहर के नाम से आज के जैसलमेर को जानते हो दोस्तों? किसे जानते? जैसलमेर को जानते। अगर आप भी जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सा शहर है सिटी ऑफ लेक के नाम से विख्यात है? कौन सा शहर है सिटी ऑफ लेक के नाम से विख्यात है दोस्तों? दींग है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके राजसमंद है? जल्दी जल्दी से बता दो। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और आप सभी के कमेंट आ रहे, गुरुजी उदयपुर को लिख दो। किससे लिख दो? उदयपुर को लिख दो। अगर आप भी उदयपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर के बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? जयपुर के बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ जल्दी से। गलता तीर्थ स्थल है, देवयानी तीर्थ स्थल है, शाकंभरी तीर्थ स्थल है या आपका शीतला माता?
दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, सबके कमेंट आ रहे और यहाँ पे क्या बता रहे, यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे। क्या बता रहे? ऑप्शन ए बता रहे। अगर आप भी ऑप्शन ए बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा मंदिर दौसा जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा मंदिर दौसा जिले में स्थित है दोस्तों? गौरी बाई का मंदिर है, नागफेन जी का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है या आंतरिक नाथ चारभुजा मंदिर है? जल्दी से बताओ दोस्तों। याद रहे, अगर आप रोजाना इस तरह क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी कैसी क्लास करवाता हूँ। ठीक है ना? निम्न में से कौन सा मंदिर है दौसा जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया। यहाँ पे बता रहे गुरु जी, आप ऑप्शन ए को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन ए को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, आमेर के महल किस शैली में बने हुए? आमेर के महल किस शैली में बने हुए दोस्तों? नागर शैली, गुजरात शैली, कछवाड़ शैली या आपके हिंदू मुस्लिम शैली? प्रश्न को स्टार लगाते हुए आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आमेर के महल किस शैली में बने हुए दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबके आंसर है। कह रहे जी, आमेर के जो महल है ना, ये आपके हिंदू मुस्लिम शैली में बने हुए हैं। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, देवताओं के साल कहाँ स्थित है? देवताओं के साल कहाँ स्थित है दोस्तों? पुष्कर है, जालरिया पाटन है, नाथ द्वारा या आपके मंडोर है? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब लो और क्लास को आपको पूरी देखनी है। बिल्कुल मंडौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? मंडौर बता रहे हो। अगर आप भी मंडौर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करिए ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं दोस्तों? नूर महल है, देवनिया आम है, दौलत खाना या दीवान खाना? जल्दी जल्दी से बताओ। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। किसके साथ शेयर करना? दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों मैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको नियमित रूप से क्लासेस करवा रहा हूँ। ठीक है ना? मैगजीन की बात की जा रही है। मैगजीन के दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटा, बूंदी, भरतपुर है या आपके अलवर है? चलो जल्दी से बताओ। बात की जा रही है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग की। लोहागढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, ये आपके भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर में। जो भी विद्यार्थी भरतपुर बता रहे ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है दोस्तों? गुजर है, भील है, बनिया या आपके हीर है? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे? यहाँ पे आपका आंसर आ भील। बिल्कुल, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? पुष्कर राज, त्रिवेणी, मातृकुंडिया या आपके बाणेश्वर है? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। दोस्तों याद रहे, आज की क्लास को आपको कंप्लीट वॉच करना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? बिल्कुल से बता रहे, मातृकुंडिया। अगर आप भी ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राम स्नेह संप्रदाय का चौथा राम द्वारा स्थित है? राम स्नेह संप्रदाय का
तोताराम द्वारा स्थित है दोस्तों? पोखरण है, सिंहथल है, शाहपुरा या आपके खेड़ाबा में? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो दोस्तों। सबके कमेंट आ चुके। शाहपुरा बता रहे, क्या बता रहे? शाहपुरा बता रहे। अगर आप भी शाहपुरा बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लव स्टोरी जो है राजस्थान के लेखिका दोस्तों, लव स्टोरी जो है राजस्थान के लेखिका कौन है दोस्तों? गायत्री देवी, सुमित्रा सिंह है, अणा राय या लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है? जल्दी जल्दी से बता दो, आप सबको आंसर देना है। बिल्कुल सही बता दिया। सबके कमेंट आ रहे, गुरुजी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को लिख दो अगर आपने ऑप्शन डी बताया ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता है, पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता दोस्तों नाले है हरिभद्र सूरी, श्रीधर है या आपके हरिसेन है? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगाते हुए आंसर दो। आपको इस क्लास में से एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूं यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले। यहाँ पे बता रहे श्रीधर बता रहे, क्या बता रहे? श्रीधर बता रहे। ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता है? निम्न में से कौन सा त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता दोस्तों? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप कमेंट के दो। नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन है या आपके जन्माष्टमी? बात की जा रही है श्रावण मास में कौन सा त्योहार है नहीं आता है। चलो एक बार जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे, गुरुजी जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी आपके श्रावण में नहीं आती है। बिल्कुल, जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सी बोली साहित्यक मारवाड़ी कही जाती है? कौन सी बोली साहित्यक मारवाड़ी कही जाती है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। और याद है दोस्तों, इस क्लास में से तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, और याद रहे पूरे में से पूरी क्लास आपको देख लेना है। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर चुके और सबके कमेंट भी आ रहे हैं। यहाँ पे कमेंट आप सभी साथियों आ रहे कि गुरुजी साहित्यक मारवाड़ी कही जाती है। तो यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा डिंगल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? डिंगल बता रहे हो। अगर ऑप्शन ए कमेंट किया ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते इसमें गाया जाता है, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते इसमें गाया जाता है। तीज का गीत तेजा गीत है, कामना गीत है, पपैयो गीत है या आपका झोरावा गीत है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और तेजा गीत दोस्तों। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, काल बैलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। काल बैलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है दोस्तों। सांकरिया, वागड़िया, पनिहारी या आपका इडोनी? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लो, जल्दी से आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। काल बैलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेरक आधारित गीत है ना, ये आपका कौन सा रहेगा? तो सभी बता रहे सांकरिया को लिख दो। किसे लिख दो? सांकरिया को लिख दो। अगर आपने भी ऑप्शन नहीं बताया, ऑप्शन नहीं बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, फसल के बाद कटाई करने को क्या कहते हैं? फसल के बाद कटाई करने को क्या कहते हैं? नड़ाई, कुखान, कुटाई या आपके लावणी या आपके राजस्थानी भाषा का शब्द है दोस्तों। ठीक है ना, कैसा शब्द है? राजस्थानी भाषा के शब्द है। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। बिल्कुल लावणी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? लावणी कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक विशेषकर क्या कहलाती है? वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है दोस्तों? बता दो भाई जल्दी से। कोरत है, कोयलड़ी, कोरिनियो या इनमें से कोई भी नहीं? प्रश्न को स्टार लगाते हुए आप सभी साथी आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सभी के कमेंट भी आ रहे।
सी ऑप्शन बता रहे। क्या बता रहे? सी ऑप्शन बता रहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? राजस्थान में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किसके लिए विख्यात है दोस्तों? राजस्थानी कला, अद्भुत नक्काशी, बौद्ध मूर्ति कला या आपके राजपूत शैली? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं ना, क्लास को कंप्लीट वॉच करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेना है, ठीक है ना? क्या बता रहे दोस्तों? यहाँ पे बता रहे अद्भुत नक्काशी बता रहे। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लो, यहीं से आपका पेपर छपने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं दोस्तों? पाले, जोधपुर है, नागौर है या आपका जैसलमेर है? दोस्तों बात की जा रही है मरुस्थल के प्रवेश द्वार की। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। सबके कमेंट आ रहे, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी जोधपुर को कहते, किसे कहते दोस्तों? जोधपुर को कहते। अगर आप भी जोधपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर भी बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित है? निम्न में से मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों को कमेंट करना है, कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? वेरी गुड। सभी साथियों के यहाँ पे कमेंट आ चुके, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी साथियों को देख पा रहा हूं। और यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है, आंसर में सभी साथियों को देख रहा हूं भाई। क्या बता रहे? यहाँ पर बता रहे हैं मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित है? अचलगढ़ सिरोही बता रहे। अगर आपने ऑप्शन बी बताया ना, सही कमेंट कर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? नागौर का दुर्ग है, बयाना दुर्ग है, कैंसरौली दुर्ग है या आपका सज्जनगढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी क्लास देख रहे, क्लास आपको पूरी में से पूरी देख लेना है। यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है ना, आंसर में सबके देख रहा हूं, नागौर का दुर्ग बता रहे हो। ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, ग्रास्य जनजाति में गट्टी किसे कहते हैं? ग्रास्य जनजाति में गट्टी किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ, सबको आंसर देना है, आंसर दो भाई जल्दी से। सभी साथियों के कमेंट आ चुके। ग्रास्य जनजाति है, इसमें गट्टी के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। क्यों जी, हाथ से जो आटा निकालने की एक चिक्की होती है उसे गट्टी कहते हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, संत दरियावजी का समाधि स्थल है दोस्तों। संत दरियावजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। इससे पहले आप सभी बताओ, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्न का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप ये 5000 प्रश्न का बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आप ये 5000 प्रश्न का बुक पढ़ लो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। गुरु जी बुक हम लेगी, तो इसी बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 6367256264 6367256264। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ये ई बुक आपको मैं भेज दूंगा। और दोस्तों याद रहे, ये 5000 की ई बुक के साथ में 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है ना? जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज कर लो, ऑफर सीमित समय के लिए भाई।
संत दरियाव जी की समाधि आपके कहाँ पर है? तो बिल्कुल रैन बता रहे। अगर आपने भी ऑप्शन है बताया तो सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों? बताओ जल्दी से। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है, या 30 में से 30 आपके सही है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। आप सभी विद्यार्थी भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल में आ जाओ। अगले क्लास में आपके दोस्तों भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूं, ठीक है ना? तो जल्दी से आप सभी साथी भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।